फेजेस ऑफ मियोसिस आ रहा है नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा एक छोटी सी समझने वाली बात है, वो मैं आप लोगों को इमेज की मदद से समझाता हूँ। पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ बताई गई है कि सबसे पहले जो है ना ऑस्कर हार्टबर्ग ने ना मियोसिस का प्रोसीजर जो है इसको डिस्कवर किया था 1876 में। ठीक है, और उसने चेक किया था कि वही काम हो रहा है जो माइटोसिस हम इससे पहले पढ़ के आए थे कि माइटोसिस के अंदर क्या होता है कि सेल अपना साइकिल स्टार्ट करता है और साथ ही में बेटा क्या आ जाती है, इंटरफेस आ जाती है। ठीक है, या ये वही बात लिखी हुई है, द प्रिपरेटरी स्टेप्स ऑफ द मियोसिस आर आइडेंटिकल टू द इंटरफेस ऑफ माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस की इंटरफेस और जो है ना मियोसिस की इंटरफेस के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, इज डिवाइडेड इनटू, अब कह रहे हैं इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू द सेम 3 स्टेप्स G1 एंड G2 फेज। हमारे पास ये स्टेप्स आ रहे हैं जी इंटरफेस के। ठीक है, वही जो हमने माइटोसिस के अंदर पढ़ा था वही यहाँ पे स्टेप होते हैं। ठीक है, आगे फ़र्क कहाँ पे आता है बेटा, आगे हमारे पास इंटरफेस इज फॉलोड बाय द मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क आता है, ये मैं आप लोगों को तस्वीर की मदद से समझाता हूँ। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ जाएगी। यहाँ पे आ जाए तस्वीर के ऊपर, तो ये देखें, ये फ़र्क ज़रा देखते जाइएगा। हमने देख रहे हैं यहाँ पे कि ये हमारे पास बेटा एक सेल है। ठीक है, और इस सेल को हम कह रहे हैं ये कौन सा डिप्लॉयड सेल है। ठीक है, ये समझ, जब मैं आपको बताऊँगा डिप्लॉयड और हैप्लॉयड, इसे हमने पहले पढ़ा था, वहाँ पे अब फ़र्क क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तो ये हमारे पास बेटा डिप्लॉयड सेल है। ठीक है, और ये मेरे बेटा जब ये जाता है ना इंटरफेज में, ये वाला सेल कहाँ पे जाएगा, इंटरफेज, इस सेल के अंदर इंटरफेज होगी। तो मेरे बेटा इंटरफेज के बाद जब इसमें से एस फेज में से गुजरेगा ना ये वाला सेल, तो उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो चुके होंगे। यहाँ पे देख लें आप लोगों को, ये क्रोमोसोम नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जिनके पास दो दो क्रोमेटिड, एक क्रोमेटिड ये, एक क्रोमेटिड ये, दो क्रोमेटिड है। ठीक है, तो जब ये में बड़ा एस फेज से गुजरेगा तो इसके साथ में बड़ा दो क्रोमेटिड और बन जाएंगे। ये देखें, ये पुरानी वाली क्रोमेटिड और ये वाली दो क्रोमेटिड नहीं बन गई हैं। ठीक है, ये डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम हो चुका है यहाँ पे, और इस क्रोमोसोम के साथ ऐसा हुआ, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम हो गया। ठीक है, और ये दोनों मेरे बेटा हमारे पास एक होमोलोगस क्रोमोसोम का एक पेयर है, फर्ज कर लीजिए। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा बेटा कि हमारे पास ये जो सेल है इसके अंदर होता है मियोसिस 1। मियोसिस 1 होगा पहले। मियोसिस 1 के नतीजे में हमारे पास एक सेल दो सेल के अंदर तकसीम हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा क्रोमोसोम जो है ना, एक क्रोमोसोम जो है ना बेटा इस सेल के अंदर आ जाएगा और एक क्रोमोसोम इस सेल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, डिप्लॉयड क्रोमोसोम जो हमारे पास डबल हुआ हुआ मटीरियल। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाए मेरे बेटा, यहाँ पे इस सेल ने दोबारा फिर मेरे बेटा क्या होना है, मियोसिस 2 होनी है यहाँ पे। अब इस मियोसिस, ये तो मेरे बेटा मियोसिस 2 हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हमने माइटोसिस के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास क्या होती है, पहले इंटरफेज होती है, इंटरफेज के बाद क्या होती है, माइटोटिक फेज होती है, माइटोटिक फेज के बाद दोबारा फिर इंटरफेज होती है, यानी कि डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है। लेकिन यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे इंटरफेज नहीं आ रही, यहाँ से आगे मेरे बेटा इंटरफेज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये दो डिवीजन हो रही मेरे बेटा, सिर्फ एक दफ़ा इंटरफेस आती है, उसके बाद दो डिवीजन यहाँ पे हो रही हैं। ठीक है, अब दोनों डिवीजन मेरे बेटा देखिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ कर देगी। कैसे, अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे पास हो गए डबल, और एक क्रोमोसोम इधर आ गया, एक क्रोमोसोम हमारे पास इस सेल के पास आ गया, ये नज़र आ रहा है आप लोगों को, क्लियर। अच्छा, अब इसके अंदर मेरे बेटा दोबारा जो है ना इंटरफेज में नहीं जाएगा, यानी कि ये क्रोमोसोम उतने के उतने रहेंगे। ठीक है, तो जब मेरे बेटा ये सेंटर से क्रोमोसोम सेपरेट होगा ऐसे, ठीक है, जब इसके अंदर मियोसिस, मियोसिस के मेरे बेटा वही स्टेप है जो हमने इंटरफेज के सॉरी पढ़े थे ना, माइटोसिस के इसके अंदर पढ़े थे कि हमारे पास स्टेप थे, प्रोफेज थी, मेटाफेज था, एनाफेज, टीलोफेज, वही स्टेप यहाँ पे भी आते हैं, लेकिन हम नाम देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आएगा प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 आएगा, फिर आएगा मेटाफेज 1। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आएगा टीलोफेज 1 और एनाफेज 1 और टीलोफेज 1, वो यहाँ पे आया हमारे पास आएगा प्रोफेज 2 और मेटाफेज 2, और उसके बाद एनाफेज 2 और टीलोफेज 2, वो स्टेप हमारे पास यहाँ पे भी होंगे। ठीक है, तो जब ये सारे स्टेप होंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो है ना मेरे बेटा क्रोमोसोम आधा इस सेल के पास आ जाएगा और आधा इस सेल के पास आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है ना, यहाँ पे देख लें, इस सेल के पास क्रोमोसोम मेरे बेटा दो थे, होमोलोगस क्रोमोसोम का एक पेयर था, लेकिन ये जो नए सेल बने हैं इनके पास सिर्फ एक सेल में मेरे बेटा सिर्फ एक क्रोमोसोम है। ठीक है, एक इसके पास है, एक इसके पास, इसके पास। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गए, हाफ हो गए। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे इधर आ जाएंगे, आधे इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गए दोनों केसों के अंदर। ठीक है, तो इस तरह का सेल जिसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूरे हों हम कहते हैं वो 2n है, यानी कि डिप्लॉयड सेल है। और जिस सेल के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाए तो हम कहते हैं वो हमारे पास बेटा है सिंपल, यहाँ पे n हो जाएंगे, n, ये भी n और ये भी n, n हो जाएगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गए। ठीक
ठीक है। तो ये वाला सेल मेरे पास, तो याद रख लें कि एक सेल से हमारे पास देखिए बेटा 4 सेल बन रहे हैं और उनके पास क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे इनके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम 1 रह रहा है। यही मेरा बड़ा फ़र्क है सिर्फ आप लोगों के पास जो है मियोसिस और माइटोसिस के अंदर। तो मुझे उम्मीद बेटा बात समझ आई है, ठीक है। मज़ीद हम इसकी रीडिंग देख लेते हैं, हमारे पास इसकी रीडिंग आ रही है, बल्कि ये जो है ना हम आगे पढ़ेंगे, प्रोफेज 1 पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे बड़ा यहाँ पे देख लें, ये लिखा हुआ है इन मियोसिस 1 द होमोलोगस क्रोमोसोम इन डिप्लॉयड सेल सेपरेट एंड सो 2 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। मियोसिस 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है, मियोसिस 1, ठीक है। इन दिस स्टेप it is the step in meiosis that generate जेनेटिकल वेरिएशंस पर जो है ना पैदा होती हैं, जेनेटिकल वेरिएशन पैदा होती हैं। ये आगे हम पढ़ेंगे, आगे प्रोफेज 1 के अंदर सारी पढ़ेंगे कैसे जेनेटिक पैदा होती हैं। अच्छा, मियोसिस 1 अकर इन द 2 मेन स्टेप्स। मियोसिस 1 के अंदर 2 मेन स्टेप हो रहे हैं, एक हमारे पास कैरियोकाइनेसिस हो रही है, साइटोकाइनेसिस हो रही है, ठीक है। अच्छा, द कैरियोकाइनेसिस ऑफ मियोसिस 1 इज सब डिवाइडेड इनटू द प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, मेटाफेज, एनाफेज, सारे वही बात में पढ़ा, यही पहले पढ़ेंगे, बाद में जो है ना मियोसिस 2 भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद बात समझ आइए, अगले टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।